हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी। इन आवर टुडेज वीडियो लेक्चर हमने कवर करना है ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या है, व्हाई डज ब्रांच प्रॉब्लम अकर, जो हमारी ब्रांच प्रॉब्लम है वो क्या है और वो क्यों होती है। एंड द लास्ट हम देखेंगे जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी। हमने देखना है व्हाट इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन। देखो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे। ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करती है, जो भी आपका एक प्रोग्राम है उसमें जो भी स्टेप्स आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस दिया है, ठीक है। अब आपका प्रोग्राम जो है उस प्रॉपर सीक्वेंस में क्या कर रहा है, वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को रन कर रहा है और एक सीक्वेंस वे में प्रोग्राम चल रहा है। पर ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या करती है, वो चेंज कर देती है जो हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने का। उसका काम ही यही है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन जो है वो हर एक प्रोसेस को या हर एक इंस्ट्रक्शन को रन करेगी, ऐसा नहीं होगा। ब्रांच इंस्ट्रक्शन नॉर्मल सीक्वेंस को क्या करती है, चेंज कर देती है। या तो किसी कंडीशन की वजह से, या कोई ऐसी आपके पास कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, नेक्स्ट 10 लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आपको डायरेक्ट 11 लाइन पे आना पड़ता है, 11th इंस्ट्रक्शन पे आना पड़ता है। इट मीन्स आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन पे जंप करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शन से। इट मीन्स अगर आपके पास 1 to 10 जो है आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब एक नॉर्मल सीक्वेंस क्या होगा कि पहले वन इंस्ट्रक्शन हो, फिर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो। बट ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्या है, 1 2 के बाद डायरेक्ट आप 10th को क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी कंडीशन की वजह से, या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन जो आपको उस 10th इंस्ट्रक्शन पे जंप करा रही है। दिस इज कॉल्ड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। मीन्स एक नॉर्मल सीक्वेंस को क्या कर देना, चेंज कर देना। नॉर्मली द प्रोसेसर जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अनदर। अब ब्रांच इंस्ट्रक्शन टेल द प्रोसेसर, वो क्या बताएगी, कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो बताएगी कि क्या उसे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ही कंटिन्यू करना है हमारे प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, या फिर उसे जंप करना है किसी अनदर मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है। जरूरी नहीं है वो कंटिन्यू करे, वो जंप भी करेगा, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट अ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मीन्स किसी कंडीशन के बेस पे हम क्या करते हैं, किसी अलग ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, इज कॉल्ड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आपके पास कितनी इंस्ट्रक्शन है, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज दिस, सेकंड क्या है, पास वाला आप इसको कॉल कर रहे हैं, दिस इज द थर्ड एल्स पार्ट के लिए, एंड दिस इज द फोर्थ, ठीक है। आपके पास 4 लाइनों का एक कोड है। अब आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से इन्हें एग्जीक्यूट करते हैं। बट ब्रांच कंडीशन ने क्या कहा, उसने कहा इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल है 40 के, तो उस केस में तो कंटिन्यू करेंगे हम इस वाली इंस्ट्रक्शन के साथ, पास कर देंगे। बट वट इफ आपकी जो ये कंडीशन है ये क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, ठीक है। ये फॉल्स अच्छे से नहीं लिखा, आई नो। तो फॉल्स हो जाती है, उस केस में क्या होगा, देखो तो उस केस में आप इसे कॉल नहीं करेंगे, आप क्या कॉल करेंगे, एल्स पार्ट को कॉल करेंगे, आप फेल वाला जो फंक्शन है उसे कॉल करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन सच कंडीशन हमने क्या किया, 2 लाइंस को स्किप कर दिया, मीन्स इस एक फंक्शन को हमने स्किप कर दिया, ठीक है। द प्रोसेसर कैन नॉट इमीडिएटली डिटरमाइन विच पाथ विल बी एग्जीक्यूट, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशंस देते हैं और वो कंडीशंस इवेल्युएट करती है कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इज कॉल्ड ब्रांच प्रॉब्लम, ठीक है। व्हाई डज ब्रांच प्रॉब्लम अक्कर, ब्रांच प्रॉब्लम क्यों होती है, देखो द ब्रांच प्रॉब्लम अक्कर व्हेन, बिकॉज कब होगी, जब द ब्रांच डिसीजन इज नॉट अवेलेबल इमीडिएटली, मीन्स जो भी ब्रांच डिसीजन है वो एकदम आपके पास अवेलेबल हो ही ना, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाती है, हमारे पास ब्रांच प्रॉब्लम हो जाती है। ध्यान से समझिए, देखिए मान लीजिए द प्रोसेसर कंटिन्यू पैचिंग इंस्ट्रक्शन बिफोर नोइंग वेदर द ब्रांच विल बी टेकन। मान लो जो आपका प्रोसेसर है वो कंटिन्यूसली सीक्वेंस वाइज क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन को पैच कर रहा है, उसे ये पता ही नहीं है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हो सकती है। मीन्स या हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, ठीक है।
इफ प्रेडिक्शन इज इनकोरेक्ट, मान लो अगर प्रेडिक्शन इनकोरेक्ट होती है तो पैच इंस्ट्रक्शन बिकम यूजलेस एंड मस्ट बी डिस्कार्डेड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 इंस्ट्रक्शंस है और कंपाइलर ने फटाफट फटाफट क्या कर दिया, उन सबको पैच कर लिया। अब मान लो थर्ड इंस्ट्रक्शन ऐसी आई जहां पे आपके पास कुछ कंडीशन थी। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ कंडीशन ट्रू है तो आप कंटिन्यू करेंगे, बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप यहीं से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब कंपाइलर के पास सारी की सारी इंस्ट्रक्शन उसने पैच कर ली है। अब मान लो ब्रांच ने बोला कि हमें यहाँ से बाहर आना है, तो उस केस में उसे ये तो जो इंस्ट्रक्शन उसने पैच की थी इन दोनों को ही उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्डेड करना पड़ेगा, ये उसके लिए यूजलेस हो गई है। ठीक है, देखो इफ ब्रांच जंप्स टू अनदर लोकेशन, मान लो ब्रांच जो है दूसरी लोकेशन पे जंप कर रहा है, तो इंस्ट्रक्शन 4 एंड 5 आर इनकरेक्ट, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द पाइपलाइन। ठीक है, टाइप्स देखो, द फर्स्ट इज कंडीशन ब्रांच। कंडीशन ब्रांच क्या होगा, जब बेस्ड ऑन सच कंडीशन आप क्या करते हैं, जंप करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। ठीक है, मान लो इफ एक्स ग्रेटर देन 50, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंटिन्यू होगी आपकी नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन पे, बट अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट आ जाएगा, मीन बेस्ड ऑन कंडीशन हमने क्या की, जंप की। सेकंड इज अनकंडीशनल ब्रांच, इसमें क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर है वो हमेशा ही जंप करेगा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। एग्जाम्पल JMP 5000, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम कंडीशन नहीं चेक करा रहे कि अगर कंडीशन हो उस केस में हमें जंप कराना है, नहीं, आपने डायरेक्ट यही इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको जंप करना है दैट पर्टिकुलर लोकेशन, इज कॉल्ड अनकंडीशनल ब्रांच। द थर्ड वन इज लूप ब्रांच, यूज्ड इन लूप्स, ये जो लूप ब्रांच है हम लूप में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक आपने फोर दे दिया, फोर लूप में आई जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी, और हर बार आप आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी के अंदर आपने कंडीशन लगा दी है कि एक आई की वैल्यू 5 हो जाती है तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो लूप के अंदर क्या हुआ, हम यूज्ड इन लूप, तो ब्रांच कंडीशन हमने कहा लूप के अंदर यूज की, और उसकी वजह से हमने क्या किया, यहाँ से बाहर आ गए। या फिर आप ये लगा सकते हैं कि अगर मान लो लूप से बाहर आ जाते हैं आप कंप्लीट करके, तो उस केस में एकदम से आप दूसरी लोकेशन पे जंप करें। ठीक है, तो ये होगा हमारा लूप ब्रांच। आई होप दिस इज क्लियर इन योर माइंड व्हाट इज ब्रांच इंस्ट्रक्शन एंड इट्स टाइप। इसमें आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।